नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी पेट का सिलेबस मैंने देखा तो आपके सिलेबस में ये है, इसलिए मैंने कहा इस टॉपिक को पढ़ा देता हूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपको सारे इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे यूपी पेट से संबंधित। तो भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ आपको पीडीएफ के रूप में मिल भी जाएंगी, लेकिन आपको पहले यहाँ ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। कब? 1960 के दशक में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई और देश में पहली क्रांति हरित क्रांति थी। इसके बाद देश में श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति जैसी अनेक क्रांतियों की शुरुआत हुई। तो भारत की कुछ प्रमुख क्रांतियाँ निम्नलिखित हैं, इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कृषि क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में वो 1960 के आसपास हुई थी, यानी कि 1960 के दशक के आसपास हुई। और सर्वप्रथम कौन सी क्रांति हुई? तो हरित क्रांति हुई, जो कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे पहले यही क्रांति हुई थी। इसके बाद कई क्रांतियाँ हुई, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, अभी आगे हम लोग बहुत पढ़ेंगे, श्वेत क्रांति, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति क्या है? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। भारत में अभी भी ये थोड़ा बड़ा है। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन के संबंध में हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1966 और 67 के बीच मानी जाती है। इसको ध्यान में रखना, कहीं कहीं आपको 66 लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं 67 और कहीं कहीं आपको दोनों लिखा मिल जाएगा। इसलिए मैंने दोनों लिखा है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 66 जो है वो ख़त्म होने वाला था और 67 की शुरुआत होने वाली थी। तो इसलिए माना जाता है कि 1966 और 67 के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये सब आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। इनको आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर एम.एस. स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। समझ गए? तो बेसिकली ये कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसकी शुरुआत कहाँ की? तो अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड, अगर राज्य में कोई आपको स्थान का नाम पूछ ले तो पंतनगर। सब कुछ मैंने लिख दिया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। किस राज्य में? उत्तराखंड में। कब की थी? 1966-67 के आसपास। फिर यहाँ है हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। तो कृषि क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ? नए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया जो कि प्रसंसाधित थे, मतलब उत्तम किस्म के थे ताकि पैदावार उनकी ज़्यादा हो। और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया, जैसे ने खेत जोतने के लिए मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं उनका प्रयोग किया गया। और कई प्रकार के कीटनाशक दवाएं, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। तो इस सबसे क्या हुआ? गेहूं और चावल के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और इसी वृद्धि को क्या कहा गया? कृषि क्रांति, या फिर हम इसको हरित क्रांति कहेंगे। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मैक्सिको में हुई थी। देखिए, अगर भारत में हम बात करें तो 1966-67 के आसपास हुई, लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखें तो इसकी शुरुआत मैक्सिको देश में हुई। मैक्सिको। और कब हुई? 1960 में। विश्व स्तर पर डॉक्टर, ये देखिए, अब ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉन लिखा है, सॉरी,
डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो अगर भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन जनक हैं कृषि हरित क्रांति के। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विश्व लेवल पर, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ एक पॉइंट और है, वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस एक देश है, उसकी राजधानी है मनीला, और वही मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये आपको मैंने हरित क्रांति पढ़ाई। अब इसमें बेसिकली 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1966-67 के आसपास। भारत में क्रांति के जनक कौन थे, यानी हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। किस राज्य में की इन्होंने, उत्तराखंड में। अगर विश्व लेवल पर पूछ लें तो 1960 में मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन ने की थी। और एक क्वेश्चन ये लास्ट वाला आप समझ लीजिए कि अनुसंधान जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस की राजधानी में है। तो ये आपने अभी तक हरित क्रांति पढ़ी। अब जो दूसरी क्रांति वो है श्वेत क्रांति, क्योंकि आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है या श्वेत क्रांति क्या है। तो यूपी पेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं और अगर आपने उसका सिलेबस देखा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑपरेशन फ्लड जैसे टॉपिक से भी प्रश्न आएंगे। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, या इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति सबसे पहले समझ लीजिए किससे संबंधित है, तो दुग्ध यानी दूध से संबंधित है, मिल्क से। भारत में श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव सन 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन यही पहले पॉइंट से पूछ लेते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। भारत में इसका शुरुआत या इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, तो 1970 में। किसने किया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, और इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में, यानी भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। तो इस क्रांति के द्वारा क्या हुआ कि भारत में दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। गुजरात के आणंद में, ध्यान से, आनंद नहीं है, आनंद नाम है जबकि ये भी नाम है लेकिन यह स्थान का नाम है। गुजरात के आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब यहाँ पर अब देखिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर एक डेयरी है सरस डेयरी, ये आत्मनिर्भर है, मतलब पूरे अपने आसपास के क्षेत्र को दूध मुहैया करा देता है। ऐसे ही गुजरात के आणंद में भी है। फिर यहाँ जो पॉइंट है, भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल हरियाणा में की गई थी, करनाल हरियाणा में। तो इसको आप याद रखिए कि राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, हरियाणा के करनाल ज़िले में। और सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उत्पादन होता है, किस राज्य में, तो राजस्थान में। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग सभी क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको हरित क्रांति पढ़ाया, श्वेत क्रांति, और अब नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, बेसिकली ये संबंधित है मछली यानी कि मत्स्य से, मछली उत्पादन या मछली पालन आप कह सकते हैं। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के बीच हुई। 1985 के और 90 के बीच में नीली क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि से है। तो बेसिकली आप लोग ध्यान में रखिए कि मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति।
भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। तो ये सब याद रखिए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, या फिर मैंने आपको यहाँ बताया कि नीली क्रांति के जनक कौन थे, अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी, इनको नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि FFDA की स्थापना की है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि FFDA किससे संबंधित है, फिर वहाँ आपको ऑप्शन दे देगा मछली उत्पादन से, रेशम कीट उत्पादन से, या किसी अन्य, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा। तो FFDA फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसकी स्थापना नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया था। मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन और निर्यात की नई तकनीक अपनाकर FFDA ने मछली पालन में सुधार एवं तेजी लाने का कार्य किया है। भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई, यानी कि मुंबई में की गई। पहले इसको बम्बई बोलते थे, अब इसको मुंबई कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो मछली यानी केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना बम्बई में की गई थी, यानी कि मुंबई में। और सबसे ज़्यादा इसमें उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है, तो कर्नाटक। मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। फिर यहाँ वैश्विक परिदृश्य में बात की जाए तो नीली क्रांति की शुरुआत चीन में मानी जाती है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन करता है। देखिए, विश्व में अगर हम बात करें तो मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में मछली का चीन करता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर चाइना का नाम आता है। अगर हम भारत में बात करें तो कर्नाटक राज्य है जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। बम्बई में केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ जो जनक मैंने आपको बताया, अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी, ये नीली क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो 3 क्रांतियाँ आपकी हो गई। अब यहाँ थोड़ी सी पीली क्रांति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी और भी कई क्रांतियाँ, मैं उसको शॉर्ट में आपको पढ़ा दूंगा। जो मुख्य क्रांतियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो पीली क्रांतियाँ या पीली क्रांति हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में 1985 और 90 के पंचवर्षीय योजना में पीली क्रांति को तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। सीधी बात है कि पीली क्रांति की शुरुआत 1985 और 90 के बीच में हुई। किस फसल से संबंधित है, तो तिलहन फसलों से। जो तेल वाली फसलें हैं, तिलहन फसलें, उनसे संबंधित है। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है, सैम पित्रोदा, पीली क्रांति के जनक। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, यहाँ पर अरंडी नहीं, अरंडी है। अरंडी का तेल आपने सुना होगा। अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, तो ये सब बेसिकली इनसे तेल बनता है। आपने सोयाबीन का तेल सुना होगा, मूंगफली का, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी, सरसों का तेल तो सभी लोग जानते हैं। तिल का तेल भी होता है। तो ये सब तिलहन फसलें हैं। तो तिलहन फसलों से कौन सी क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति। अब वैसे थोड़ा सा नाम याद रखिए कॉन्सेप्ट की, पीला यानी कि तेल कैसा होता है, लगभग पीला ही होता है, पूरा नहीं, लेकिन सरसों का तेल आप देखेंगे तो पीला ही होता है। भारत में राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। भारत में इसे सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है, भारत में इसे सदाबहार फसलों के रूप में जाना जाता है। तो सदाबहार किस फसल को कहा जाता है, धान, गेहूँ, तिलहन, ऐसे पूछ सकता है, टमाटर। तो तिलहन आपको याद रखना है। फिर यहाँ एक क्रांति और है छोटी सी, लाल क्रांति। तो देश में टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं।
सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, किसके कौन से जनक हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही। अभी और सारी क्रांतियाँ वहाँ पर मैं जनक नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ 5-6 इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं जनक भी बता दे रहा हूँ। तो लाल क्रांति बेसिकली देखिए, टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, तो लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। मांस से भी संबंधित है, क्योंकि मांस भी लाल ही होता है। तो दो में से ऑप्शन में एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, तो टमाटर दिया रहेगा या तो मांस, तो कोई भी मिलता है आप वहाँ पर टिक कर देंगे। अगर जनक पूछे तो विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक हैं। देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। समझ में आया? मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। गोल क्रांति। भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई थी। सीधा सीधा समझ लीजिए कि भारत में जो गोल क्रांति है किससे संबंधित है, तो आलू के उत्पादन से संबंधित है। देश में केंद्रीय आलू संधान संस्थान शिमला, ध्यान में रखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ विकसित प्रौद्योगिकी एवं रोगरोधी किस्मों से भारत में आलू क्रांति सफल हो पाई है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी आलू है। सबसे ज़्यादा किस सब्जी का उत्पादन होता है भारत में? तो आलू। आप देखते हैं, मतलब आलू हर एक सब्जी के साथ लगभग खाया जाता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके साथ आप मिला करके नहीं बनाते, लेकिन अक्सर जितनी भी सब्जियां हैं सबको आलू के साथ ही आप मिलाकर बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणीय है, यानी कि प्रथम स्थान किसका है? देखिए, जो प्रथम स्थान है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। तो मांस के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। वैश्विक स्तर पर भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। अगर हम विश्व लेवल पर देखें कि भारत का विश्व में किस स्थान पर है आलू के उत्पादन में, तो भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है, क्योंकि पहले नंबर पर चीन, और चीन लगभग हर एक क्षेत्र में अब पहले नंबर पर जा रहा है। चाहे गेहूं की बात हो, चावल की बात हो, या फिर और अन्य चीज़ की बात हो, तो भारत को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ रहा है। तो आलू के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगर हम भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अब यहाँ पर कुछ क्रांतियाँ हैं, देखिए ये मैंने आपको ऐसे क्योंकि लिख दिया है, इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, भूरी क्रांति कृषि उर्वरक या रसायन यानी खाद से संबंधित है, तो भूरी क्रांति। ये सब आपको ऐसे थोड़ा सा सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, सरसरी निगाह से। तो भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक या कृषि उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी पालन, अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित है रजत क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। देखिए, मछली उत्पादन अलग है, लेकिन ये जो गुलाबी क्रांति है ये बेसिकली झींगा मछली एक होती है, झींगा, तो उसके लिए गुलाबी क्रांति। फिर यहाँ है सुनहरी क्रांति, तो ये फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, बांस उत्पादन हरित सोना क्रांति। इसको आपको कम से कम 5 बार बोलना है एक एक को, तब आपको जाके याद होगा। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन। ये देखिए, स्वर्ण क्रांति होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये स्वर्ण रेखा नहीं होना चाहिए। स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन से, ये एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, तो उसी टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो स्वर्ण क्रांति अगर आपसे पूछे तो जूट उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। ग्रीन गोल्ड, आप ग्रीन टी पीते हैं ना, तो वैसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ है प्रामाणिक क्रांति, प्रामाणिक क्रांति या परमाणिक क्रांति, तो भिंडी उत्पादन। परमाणी या प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन। कपास कैसा होता है? वाइट होता है, तो इसको बेसिकली कहा गया वाइट गोल्ड क्रांति, कपास उत्पादन। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि उत्पादन। आप सदाबहार क्रांति की जब बात करेंगे तो इसमें सभी कृषि की चीज़ें आ जाएंगी, जैसे गन्ना, आलू, प्याज, टमाटर, सभी प्रकार की सब्जियां, अनाज सभी प्रकार के आ गए,
ये सब आ जाएंगे, मतलब समग्र कृषि, तो सदाबहार क्रांति समग्र कृषि। फिर यहाँ सेफ्रॉन, सेफ्रॉन क्रांति तो केसर उत्पादन, सेफ्रॉन से आप समझ जाएंगे। स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन। अच्छा ध्यान में रखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी। देखिए स्वर्ण क्रांति है शहद उत्पादन, स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन और स्वर्ण रेखा जूट उत्पादन, तो यहाँ पर रेखा सही है, मेरे ख्याल से मिस्टेक नहीं है, क्योंकि दो यहाँ पर दिया है स्वर्ण क्रांति तो यहाँ स्वर्ण रेखा है, तो थोड़ा सा अंतर है। स्वर्ण क्रांति शहद हो जाएगा क्योंकि शहद कैसा लगता है देखने में, सोने जैसा, और स्वर्ण रेखा क्रांति तो जूट उत्पादन। तो ये मैंने आज आपको कुछ क्रांतियाँ पढ़ाई, कुछ क्या लगभग सभी क्रांतियाँ हो गई, और 5-6 क्रांतियों को मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है। उनके जो प्रतिपादन करने वाले थे, जनक थे, उनको मैंने बता दिया, कब उनकी शुरुआत हुई ये बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यूपी पेट आपका जो एग्ज़ाम है ये सितंबर में होगा, 18 सितंबर के आसपास, 18 सितंबर को ही है, तो उसके पहले मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दूंगा। जो भी पढ़ाऊंगा यूपी पेट का सिलेबस का ही होगा, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।